देखो तो आज हम देखने वाले हैं एवरेज क्वेश्चन। एवरेज वाले चैप्टर में यानी जो एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको फास्ट से फास्ट कैसे करते हैं, यानी उनकी फास्ट कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं। चलो देखो, जैसे इनमें डिफरेंस कितने का है, 12 का, 12 12 इधर भी 12 इधर भी 12। तो एक तरीका ये कहता है कि एक इधर से हटाओ एक इधर से हटाओ, एक इधर से एक इधर से, इन दोनों का एवरेज ले लो। इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 84/2। दो संख्या दोनों को ऐड किया 84, दो संख्या थी तो 2 से भाग दे दोगे, एवरेज कितना आ जाएगा इनका 42। या फिर एक तरीका, अगर डिफरेंस समान हो तो प्रथम प्लस लास्ट, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, ये भी कर सकते हो। पहली संख्या 12 अंतिम संख्या 72 बटे में 2, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 84/2। 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 42, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, सेम फोटोकॉपी वही है, ये वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस सबका समान है, डिफरेंस सबका समान है। या तो ये कर लो कि पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या कर लो, पहली संख्या 5 अंतिम संख्या 35, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दो, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 40, 40 में 2 का भाग दोगे औसत कितना आ जाएगा 20। या फिर एक तरीका ये है कि संख्या कितनी टोटल 2 2 4 2 6 और 7, 3 इधर से हटा दो 3 इधर से हटा दो, बीच में संख्या क्या बच रही है 20, या फिर एवरेज 20 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो बताओ अगला क्वेश्चन, इसका बताओ कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा। देखो 6 का डिफरेंस, 6 का 6 का 6 6, सब में 6 6 का डिफरेंस है, तो क्या करना है पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2, पहली संख्या 14 अंतिम संख्या 44 बटे में 2, ऐड करोगे 58/2 और 2 का 58 भाग दोगे कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हो कि पहली संख्या लास्ट वाली संख्या हटा दो, सेकंड भी हटा दो, इन दोनों का बीच वाली संख्या ले लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। ऐसे भी कर सकते हो कि 26 और 32, डिफरेंस कितने का 6 का, 6 में 2 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 3, तो 3 या तो इसमें बढ़ा दो या इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। बताओ अगली संख्या, बताओ इसका क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 2 का 2 का 2 2 2, संख्या कितनी 2 4 6 7, 7 संख्या 3 इधर से हटा दो 3 इधर से हटा दो, औसत कितना आ जाएगा 18। या फिर ये भी कर सकते हो कि पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे में 2, दोनों को ऐड करोगे 36 बटे में 2 कितना आ जाएगा 18, ऐसे भी कर सकते हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, 12 13 15 19 22 24 और 14, इसका औसत क्या होगा। अच्छा देखो ये मानने वाले क्वेश्चन है कि इसमें से जो तुम्हारी इच्छा हो वो औसत मान सकते हो। सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या देखो, उनके बीच वाली संख्या को कोई औसत मान लो। जैसे सबसे छोटी 12, सबसे बड़ी 24, दोनों के बीच में क्या आ जाएगी 18, तो 18 मान लो, 19 मान लो, 15 मान लो, 20 मान लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मान लो। औसत माना, औसत कितना मान लो इसमें 18 मान ले, माना औसत 18, 18 से ये कितना कम है 6, ये कितना कम है 5, ये कितना कम है 3, और ये ज्यादा कितना है 18 से 1, ये 18 से कितना ज्यादा है 4, और ये 18 से कितना ज्यादा है 6, ये 18 से कितना कम है 4 हो जाएगा। यानी माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा। अब क्या बच रहा है माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस का 1, यानी माइनस का 7 है प्लस का 1 है, यानी माइनस का 7, माइनस का 8 प्लस का 1 माइनस का 7। अच्छा कितनी संख्या है ये 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 से भाग दे लो, इसमें कितना आ जाएगा एक बार, 18 में से 1 कम करो ये कितना आ जाएगा 17, यानी औसत कितना आ जाएगा इसका 17 हो जाएगा। चलो बताओ अगली संख्या, बताओ इसका 24 31 29 38 23 का औसत क्या होगा। ऐसे ही इसमें भी मान लो कोई भी संख्या मान सकते हो औसत में, ऐसा नहीं जो मैंने माना है वही मानो, आप लोग कोई भी संख्या मान सकते हो औसत की।
चलो देखो, जैसे माना औसत क्या मान लो, माना औसत सबसे बड़ी संख्या देखो 38, सबसे छोटी संख्या 24, दोनों के बीच में 30 मान ले। माना औसत 30 मान लो, कोई भी संख्या ले सकती हो। माना औसत कितना है 30, 30 से ये कितना कम है 6 कम, ये 1 ज़्यादा है, ये 1 कम है, ये 8 ज़्यादा है, और ये 30 से 7 कम है। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 13 और प्लस का 8, यानी अभी भी कितना कम है, माइनस का 5 कम है। 5 कम है तो 5 इसमें से संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 से इसमें भाग दे लो, 1 कम हो जाएगा, यानी 30 में से 1 कम करोगे औसत कितना आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, बताओ कि प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो औसत कितना होगा। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो औसत कितना होगा। देखो प्राकृत संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 लगातार चला जाए कहाँ तक, 19 तक, यानी 18 19। सभी संख्याओं डिफरेंस कितने का है, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिफरेंस। क्या करना है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, यानी 1 + 19 बटे में 2, क्योंकि 2 संख्या ली है, कितना आ जाएगा 20/2। औसत कितना आ जाएगा 10, औसत कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत? चलो बताओ अगले क्वेश्चन कि 45 प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है। प्राकृत संख्या कितनी है, 45। तो इन 45 संख्याओं का जो औसत होगा वो औसत कितना होगा। देखो संख्या 45 यानी 1 2 3 4 डॉट 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 45 तक, 45 तक हो जाए। सभी संख्याओं में एक का डिफरेंस है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये 46/2। 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 23, यानी जो औसत आएगा इनका वो औसत कितना आ जाएगा 23। कोई दिक्कत है? चलो बताओ अगला क्वेश्चन, बताओ 99 प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है। प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है। देखो 1 से स्टार्ट होती प्राकृत, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे ये 99 तक। तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या 1 और 99 कितना हो जाएगा 100, 100/2, 2 का भाग दो कितना औसत आ जाएगा 50, औसत कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत? बताओ अगला क्वेश्चन, प्रथम 6 सम संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है। प्रथम 6 सम संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है। देखो 6 सम संख्या लिख लो, 2 4 6 8 10 और 12, यानी संख्या कितनी है 6। इनका औसत सभी में डिफरेंस समान है। क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा औसत 7। औसत कितना आ जाएगा 7। या फिर इसमें ये कह सकते हैं जितनी सम संख्या उसमें 1 ऐड कर दो बस औसत बन जाएगा। जितनी सम संख्या उसमें 1 ऐड कर दो औसत बन जाएगा। ओके, जितनी सम संख्या उसमें 1 ऐड कर दोगे औसत बन जाएगा। बताओ प्रथम 24 सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा। सम संख्या में 1 ऐड करने के लिए बताया था अभी, 24 में 1 ऐड करोगे औसत कितना बन जाएगा 25, औसत कितना बन जाएगा 25 हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन कि प्रथम 69 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा। 69 में सम संख्या 1 ऐड कर दूं, 69 और 1 कितना हो जाएगा 70, औसत कितना बन जाएगा इसका 70। बताओ अगला क्वेश्चन, प्रथम 69 सम संख्याओं का औसत अभी भी कराए, क्वेश्चन रिपीट हो गया। बताओ प्रथम 11 विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो औसत कितना होगा। देखो सबसे पहले 3 4 और विषम संख्या ले लें, 1 3 5 7, कितनी विषम संख्या है 4। तो इसमें औसत सब में डिफरेंस बराबर है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, कितना हो जाएगा 8/2, औसत कितना आ जाएगा 4। सम संख्या वो विषम संख्या कितनी थी 4,
विषम संख्या कितनी थी? 1 2 3 4, औसत कितना है? 4। यानी जितनी विषम संख्या है उसका उतना ही औसत। 11 विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 11 विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 11। बताओ प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 17 विषम संख्या है तो 17 विषम संख्याओं का औसत 17 ही होगा। 17 विषम संख्याओं का औसत 17 ही हो जाए। जितनी विषम संख्या है उसका उतना ही औसत। अगर सम संख्या पूछेगा तो सम संख्याओं में एक ऐड कर दो, वो सम संख्याओं का औसत निकल जाएगा। बताओ 54 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 54 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 54 विषम संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 54 का 54। बताओ 175 विषम संख्याओं का औसत, जितनी विषम संख्या उसका उतना ही औसत। 175 विषम संख्या 175 ही औसत। 175 विषम संख्याओं का औसत 175। अच्छा ये बताओ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 0 से। पूर्ण संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 0 से। 5 पूर्ण संख्या है तो 0 1 2 3 4। कितनी विषम संख्या, कितनी पूर्ण संख्या हो गई? ये 5। क्या बताया था? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, यानी 0 और 4 ऐड करो, ये कितनी हो जाएंगी? और बट्टे में 2, कितना आ जाएगा? 4/2। 2 का भाग दोगे 4 में, कितना आ जाएगा औसत? 2। कितना आ जाएगा? 2। अच्छा इसमें से ये कह सकते हैं कि जितनी पूर्ण संख्या थी उसमें से एक कम करके 2 से भाग दे लो। 5 में से एक कम करोगे 4, 5 - 1 4/2, कितना आ जाएगा? 4/2। 2 का भाग 4 में 2 कितनी बार? 2 बार। कितना आ जाएगा? 2। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है? बताओ प्रथम 8 पूर्ण संख्या, 8 में से एक कम करो, कितना बचेंगी? 7। 7 में 2 का भाग दोगे, औसत कितना आ जाएगा? 3.5। औसत कितना हो जाएगा? 3.5। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। प्रथम 85 पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है? प्रथम 85 पूर्ण संख्याओं का औसत, 85 में से एक कम करोगे, कितना बचेगा? 84। और 84 में 2 का भाग दोगे, कितना औसत आ जाएगा? 42। औसत कितना आ जाएगा? 42। कोई दिक्कत यहां तक? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। 151 पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो औसत कितना है? बताओ 151 में से एक कम करोगे, 150 बचेगा। 150 में 2 का भाग दोगे, औसत कितना आ जाएगा? 75। औसत कितना आ जाएगा? 75। कोई दिक्कत है? हो जाएगा। बताओ अगला कि इन संख्याओं का जो औसत है, औसत वो कितना है? 35। तो जो x दिया है x, उसका योग कितना, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? अच्छा देखो एक तरीका औसत निकालने क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग दे दो, औसत निकल जाएगा। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। भाग कितने से देना है? 6 से। सभी संख्या को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 150 158 प्लस x, 158 प्लस x बराबर औसत कितना निकलेगा? 35। औसत कितना निकलेगा? 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक को इधर मल्टीप्लाई करोगे 158 प्लस x बराबर 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 2 21, 18 3 21, 210 हो जाएगा। 158 को इधर लेके जाओगे, माइनस का हो जाएगा। 210 में से 158 घटाओगे, कितना बचेगा? 52। कितना बचेगा? 52। यानी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 52। कितनी आ जाएगी? 52। हो जाएगा। कोई दिक्कत? या फिर एक तरीका ये होता है कि औसत 35 दिया तो 35 ही कर लो, जितना कम हो उतना जोड़ोगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम कर दोगे। औसत कितना आ रहा है? 52। देखो यानी मान लो औसत 35 है तो 35 से ये कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 35 से ये कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ये 35 से कितना ज़्यादा है? कितना कम है? 11 कम है। ये 35 से कितना कम है? 3। ये कितना कम है? 10। यानी टोटल कम कितना है? माइनस का 24 आ रहा है। और ये कितना ज़्यादा है? 7। यानी औसत से कितना कम है? अभी 17 कम है औसत से। तो अगर ये 35 ही होनी चाहिए थी, बल्कि ये 17 कम है सभी संख्या, तो 17 की भरपाई कौन करेगा? ये
टोटल औसत कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। 43, 52, 55, 48 P+1 का औसत 49 है। कितना है 49। तो P की वैल्यू पूछिए, P की वैल्यू कितनी होगी। मान लो कि ये संख्या 49 ही है, ये संख्या औसत कितना है 49। तो अब ये बताओ कि ये 49 से कितना कम है 6 कम, ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा, ये कितना कम है 1 ज़्यादा। तो बताओ माइनस का 6 प्लस का 6 कट जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 1 यानी प्लस का 2, अभी भी 2 ज़्यादा है तो 2 कम करना पड़ेगा इसको कि नहीं करना पड़ेगा। यानी ये संख्या कितनी है 47, यहाँ पे संख्या कितनी आएगी 47, यानी P+1 बराबर कितना आ जाएगा 47। तो एक इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। कोई दिक्कत कर लोगे। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। P और R का औसत कितना होगा, P और R का औसत कितना होगा बताओ। देखो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दोगे तब जाके इनमें भाग दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 79। सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 6 6 12 19, 19 और 8 27, 270, 274, 281, 286, 290, कितना हो जाएगा 290 प्लस P प्लस R, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 290 प्लस P प्लस R, 6 से मल्टीप्लाई 8 चंकी 48, 480, 474, कितना आ जाएगा 474। 290 को इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा P प्लस R बराबर 290, इसमें से घटा दोगे कितना बचेगा 184। अब दोनों P और R इन दोनों का जोड़ कितना है 184, तो दोनों का औसत पूछा तो 2 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा औसत 92। औसत कितना आ जाएगा 92, यानी P और R का जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 92। बताओ P और R का जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 92। बताओ इसको। किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 42 है और अन्य 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो किन्हीं 5 संख्या, कोई 5 संख्या जिनका औसत 42 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो पांचों संख्या का जोड़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 210। और अन्य जो 7 संख्या है उनका औसत है 30, तो 7 से 30 से मल्टीप्लाई करो तो 210, यानी टोटल संख्या कितनी 5 और 7 12 संख्या, 12 संख्या को जोड़ के कितना आ रहा है 420। औसत पूछा है 12 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 12 या 36, 6 बचा 12 पंजे 60, औसत कितना आ जाएगा 35। औसत कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कर लोगे।